तो आज हुई UFC फाइट नाइट, जो मेरी ओपिनियन में नॉट सो ग्रेट कार्ड, मैं बोलूंगा थोड़ा सा ये बिलो एवरेज कार्ड था, जहां पर इस कार्ड में हमें एक क्लियर रॉबरी देखने को मिली, एक ओल्ड फाइटर की विन देखने को मिली, को मेन इवेंट एक नो कॉन्टेस्ट किया, और अगर मेन इवेंट की बात करें तो इस फाइट के रिजल्ट ने काफी लोगों को अपसेट किया होगा। अब सबसे पहले ओल्ड फाइटर की विन के बारे में बात करें तो ये फाइट थी लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर OSP इस फाइट को जीत जाता है बाय स्प्लिट डिसीजन अगेंस्ट केनेडी निश्चुकवो। और जिस वे से ओवेन सेंट ब्रुक्स ने लास्ट राउंड में फाइट की है, उससे ये पता चलता है कि स्टिल ओवेन सेंट ब्रुक्स के पास कपल ऑफ इयर्स की फाइटिंग बची है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर एक बार फिर से जेरल्ड मर्शार्ड इस फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन, और यहाँ पर वो सबमिट करता है ब्रायन बार्बरिना को। अब ये चोक एक रियल नेकेड चोक भी नहीं था, ये बेसिकली एक क्रैंक था, बट ये क्रैंक जेरल्ड मर्शार्ड ने इतना ज्यादा लॉक इन कर दिया था कि ब्रायन बार्बरिना को सबमिट करना पड़ा। अब सबमिशन से पहले अगर हम फाइट को देखें तो राउंड 1 में जेरल्ड मर्शार्ड ने कपल ऑफ टेकडाउन्स किए, उसने सबमिशंस लगाने की भी ट्राई की, और अगर फीट में बात करें तो वो बेसिकली ब्रायन बार्बरिना को पुश कर रहा था, वो उसे हमेशा पुश करके केज साइड लेके जा रहा था, जहां पर वो फिर टेकडाउन्स कर रहा था। अब यहाँ पर ब्रायन बार्बरिना को चाहिए था कि वो जेरल्ड मर्शार्ड के ऊपर पंचेस को थ्रो करे, क्योंकि जेरल्ड मर्शार्ड की चिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट ब्रायन बार्बरिना इस फाइट में फॉर सम रीजन बहुत ही ज्यादा स्लो था। वो जब भी कोई पंचेस थ्रो कर रहा था वो काफी टेलीग्राफ होके आ रहे थे, और इसीलिए जेरल्ड मर्शार्ड फीट में भी विन करने लग पड़ा। और जैसे ही राउंड 2 में ये फाइट ग्राउंड में गई, इट वॉज ओवर। तो एक बार फिर से जेरल्ड मर्शार्ड अपनी फाइट को विन कर लेता है बाय सबमिशन। और अगर हम जेरल्ड मर्शार्ड का रिकॉर्ड देखें तो आई थिंक ये सबमिशन विन उसकी 28th सबमिशन विन थी। अब जिस फाइट में रॉबरी हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो ये फाइट थी फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर क्रिश्चियन रॉड्रिगेज बाय स्प्लिट डिसीजन आइजैक डुल्गेरियन को बीट कर देता है, और ये फाइट में क्लियर रॉबरी होती है। अब फर्स्ट राउंड आइजैक डुल्गेरियन के लिए एक 10-8 राउंड था, क्योंकि वहां पर उसने क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, वो उसे ग्राउंड में भी लेके गया और उसे वहां पर भी ऑलमोस्ट सबमिट कर दिया था। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली फर्स्ट राउंड एक 10-8 राउंड होना चाहिए। जहां पर अगर थर्ड राउंड की बात करें तो यहां पर क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को एक 10-8 राउंड मिलता है, जिसको लेकर मैं ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि आइजैक डुल्गेरियन बुरी तरह से गैस आउट हो गया था, उसने अपनी पूरी एनर्जी फर्स्ट और सेकंड राउंड में यूज कर दी थी, तो इसीलिए उसके पास जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। और वहां पर हम देख सकते थे कि क्रिश्चियन रॉड्रिगेज आइजैक डुल्गेरियन को डोमिनेट करने लग पड़ा था। तो यहां तक हम बोल सकते हैं फर्स्ट राउंड 10-8 राउंड था फॉर आइजैक, वेयरएज थर्ड राउंड भी एक 10-8 राउंड था फॉर क्रिश्चियन रॉड्रिगेज। और पूरी बात आती है कि राउंड 2 को कौन विन किया। अब ये चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये फाइट देखी है, राउंड 2 क्लियरली आइजैक डुल्गेरियन जीता था, बट फॉर सम रीजन 3 में से 2 जजेस ने ये राउंड दे दिया है क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को। एक बिग नी और उसके साथ कपल ऑफ पंचेस, ये राउंड क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को दे दिया जाता है। वेयरएज अगर आइजैक डुल्गेरियन की बात करें तो यहां पर वो मल्टीपल टाइम्स क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को ग्राउंड में लेके जाता है, उस पर ज्यादा पंचेस को थ्रो करता है, एंड ऑल्सो एक काफी पावरफुल लेग किक को थ्रो करता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ग्राउंड में भी गिर जाता है। तो देयर इज नो वे कि ये राउंड क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को मिलना चाहिए था, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में इस फाइट का विनर होना चाहिए था आइजैक डुल्गेरियन। रिसेंटली अगर हम नोटिस करें तो काफी ज्यादा रॉबरीज हो रही हैं, और मेरी ओपिनियन में जजेस को चाहिए कि वो एक बार रूल्स को फिर से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जिस वे से वो कभी कभार डिसीजंस लेते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा फुलिश होते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट, ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट चली गई, जहां पर मैं किसी फाइटर के बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोलना चाहता, बट आई थिंक जिस वे से फर्स्ट राउंड गया है, जहां पर ब्रायन बेटर क्लियरली आंज लूसा को बीट कर रहा था, और ऐसा लगने लग पड़ा था कि इस फाइट को आंज लूसा लूज करने वाला है, और इसीलिए मुझे लगता है कि समवट आंज लूसा ने इस फाइट को क्विट किया है। तो राउंड 1 क्लियरली ब्रायन बेटल विन किया, वेयरएज अगर राउंड 2 की बात करें तो यहां पर आंज लूसा थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा था, और हम देख सकते थे कि ब्रायन बेटल अपने पंचेस को और भी अच्छे से पिक करने लग पड़ा है। बट अनफॉर्चुनेटली राउंड 2 में होता यह है कि दोनों फाइटर्स क्लिंच करते हैं, और उसी एक्सचेंज के टाइम ब्रायन बेटल से आई पोक हो जाता है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, डेफिनेटली आई पोक था, बट अगर हम आंज लूसा को देखें तो क्लियरली रेफरी ने उसे मल्टीपल टाइम्स कहा कि उसके पास पूरे 5 मिनट है रिकवर होने के लिए, बट आंज लूसा ने वो 5 मिनट्स लिए ही नहीं। अब यूजुअली अगर हम आई पोक वाले फाइटर्स को देखें तो वो ऐसी लाइंस तब बोलते हैं जब उनकी आई भी ओपन नहीं हो पा रही होती है, वो पूरी ट्राई करते हैं अपनी आई को ओपन करने के लिए, बट क्योंकि आई पोक बहुत बुरा होता है तो इसलिए वो अपनी आई को ओपन नहीं कर पाते हैं, उनकी आई से वाटर लीक करने लग पड़ता है। बट ये स्टॉपेज इतना ऑड है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम आंज लूसा को देखें तो उसने अपनी आई को पूरी तरीके से ओपन किया था, वो अपनी आई को मूव अराउंड कर रहा था, और सबको ये लगने लग पड़ा कि आंज लूसा कंप्लीटली फाइन है, उसकी आई मूव कर रही है, वो जरा भी अपनी
अपनी आई को शट नहीं कर रहा है, बट एकदम से आज लूसा बोलता है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली मेरी ओपिनियन में तो ये स्टॉपेज थोड़ा सा डाउटफुल है, बट आई एम रियली ग्लैड कि रेफरी ने इस फाइट को एक नो कॉन्टेस्ट किया और ब्रायन बैटल इस फाइट को लूज नहीं किया। अब एक और चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि जब इस फाइट को नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो दोनों फाइटर्स ऑक्टेगन के अंदर अकेले खड़े हुए थे, और वहां पर वैसे ब्रायन बैटल स्टार्ट करता है आंज लूसा के ऊपर ट्रैश टॉक करना, और आंज लूसा बहुत ही ज्यादा हीटेड हो जाता है। वो ब्रायन बैटल को बोलता है कि वो उसे किल कर देगा, और इस पूरे टाइम भी हम देख सकते हैं कि आंज लूसा की आई कंप्लीटली फाइन लगती है, और ऐसा जरा भी नहीं लगता है कि ये फाइट नो कॉन्टेस्ट गई है फॉर एन आई पोक। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, ये फाइट थी हैवीवेट डिवीजन की, जहां पर मार्चिन टाइबुरा टाइटो इवासा को सबमिट कर देता है। मैं बोलूंगा बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस बाय टाइटो इवासा, और अब टाइटो इवासा 4 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर चले गया है, और या तो फिर इस लॉस के बाद उसे यूएफसी कट करने वाली है, या फिर उसके पास सिर्फ एक और फाइट बची है जिसको वो अगर विन नहीं कर पाया तो फिर यूएफसी उसको डेफिनेटली कट करने वाली है। अगर हम हैवीवेट डिवीजन के कुछ टॉप फाइटर्स को हटा दें तो मैं बोलूंगा पूरी ही हैवीवेट डिवीजन फैट है। अब सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है हैवीवेट डिवीजन को, बट हैवीवेट डिवीजन फाइट्स को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइटर्स को जरा भी ग्राउंड गेम नहीं आती है। यहाँ पर अगर हम टाइटो इवासा की बात करें तो वो यूएफसी के टॉप हैवीवेट डिवीजन में कब से फाइट कर रहा है, बट स्टिल अगर हम इस फाइट में देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो एक न्यू फाइटर है जिसको ग्रैपलिंग जरा भी नहीं आती है। मार्चिन टाइबुरा ने एक सिंपल सा टेक डाउन किया है, जो बाय द वे मैं बोलूंगा टाइटो इवासा इजीली स्टार्टिंग में डिफेंड कर सकता था, और अगर ग्राउंड की भी बात करें तो उसे बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो वापस अपनी फीट में खड़ा हो जाए, बट उसकी ग्राउंड गेम देखकर ऐसा लग रहा था कि टाइटो इवासा को बेसिक ग्राउंड गेम भी नहीं आती है। और थोड़े टाइम के बाद हम देख सकते थे कि टाइटो इवासा अपने दोनों नीज और अपने आर्म्स के ऊपर है, उसके ऊपर मार्चिन टाइबुरा है, और टाइटो इवासा उस पोजीशन में फ्रीज हो गया है। इसी पोजीशन से मार्चिन टाइबुरा उसके ऊपर पंचेस को थ्रो करे जा रहा है, वेयरएज टाइटो इवासा उसी पोजीशन में है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर टाइटो इवासा को चाहिए था कि वो फिर से फुल गार्ड में आ जाए, बट टाइटो इवासा कुछ भी नहीं करता है, वो अपनी बैक को दे देता है, और मार्चिन टाइबुरा उस पर रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देता है, जहां पर टाइटो इवासा उस चोक को सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा फाइट करता है। बट ऑब्वियसली ये गिलेटिन चोक नहीं है जो मार्चिन टाइबुरा के आर्म्स टायर्ड हो जाएंगे, ये रियर नेकेड चोक था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है आर्म्स को टायर्ड होने के लिए, और इसीलिए कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद टाइटो इवासा थोड़ा सा पास आउट हो जाता है, और रेफरी इस फाइट को स्टॉप कर देता है। फाइटर्स लाइक टाइटो इवासा या फिर डेरिक लूइस हो गए, जिनके पास वन पंच नॉकआउट पावर तो है, बट उन्हें अब इस चीज का भी देखना होगा कि फाइटिंग स्टाइल्स हर बार इवॉल्व होते हैं, और अब हैवीवेट डिवीजन में सिर्फ वन डायमेंशनल रहकर टॉप हैवीवेट्स में तो आ सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर फाइटर्स थोड़े से फैट हैं, बट जैसे ही तुम टॉप लेवल में आते हो तो वहां पर वन डायमेंशनल रहकर विन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइटो इवासा अब 4 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है, जहां पर इस फाइट को वो जिस फाइटर के अगेंस्ट आ रहा है वो सच में टाइटो इवासा के करियर को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। ये हम टाइटो इवासा के फेस में भी देख सकते थे कि वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ था, एंड आई थिंक अब हम नो लॉन्गर टाइटो इवासा को एक हैवीवेट का कंटेंडर बोल सकते हैं, या फिर हैवीवेट डिवीजन का टॉप रैंक फाइटर बोल सकते हैं, क्योंकि इस फाइट में वो नंबर 10 रैंक फाइटर मार्चिन टाइबुरा से हारा है, जो खुद में भी टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा फाइटर नहीं है। तो अब या तो फिर यूएफसी टाइटो इवासा को कट कर देगी, या फिर टाइटो इवासा के पास सिर्फ एक और फाइट बचती है। ईदर वे टाइटो इवासा को चाहिए कि वो थोड़ा सा तो अपने वेट को लूज करे, क्योंकि अगर हम फीट में देखें तो टाइटो इवासा के पास सच में स्पीड है। वो यहाँ पर भी मार्चिन टाइबुरा को फीट में बीट कर रहा था, और एक टाइम पर ऐसा लगा कि मे बी टाइटो इवासा मार्चिन टाइबुरा को नॉकआउट करने वाला है, बट जैसे ही फाइट ग्राउंड में गई टाइटो इवासा के पास कोई भी आंसर नहीं था उस पोजीशन से बाहर निकलने का, और मैं बोलूंगा मार्चिन टाइबुरा ने काफी ही इजीली टाइटो इवासा को फिनिश कर दिया। टाइटो इवासा सिर्फ अभी 31 इयर्स का है, जो मैं बोलूंगा हैवीवेट डिवीजन के लिए एक काफी यंग एज है, तो डेफिनेटली वो अपने फाइटिंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। वो स्टिल अभी भी टेक डाउन डिफेंस को सीख सकता है, वो थोड़ी सी ग्राउंड गेम को भी सीख सकता है, और हैवीवेट डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जहां पर अगर तुम्हें बेसिक टेक डाउन्स भी आते हैं, बेसिक ग्राउंड गेम भी आती है, तो वो फाइटर इस डिवीजन में बहुत आगे तक चले जाएगा। तो होपफुली यूएफसी टाइटो इवासा को कट ना करे। मेरी ओपिनियन में उसे एक और चांस मिलना चाहिए, उसकी फाइट देखने में रियली मजा आता है, एंड लेट्स होप टाइटो इवासा अपनी फाइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर ले और यूएफसी में ही रहकर फिर से विनिंग स्ट्रीक पर आ जाए। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।